जय माँ सरस्वती जी। आप सभी भगवत भक्तों को, सभी वीडियो देखने सुनने वालों को हृदय से जय माँ सरस्वती जी। राम राम। जय श्री गौ माता जी। 14 तारीख को विवेक के ऊपर एक भजन गाया था। उस दिन थोड़ी जल्दी थी, भजन 7 कली का था लेकिन 4 कली गाई थी और बोला था कि 3 कली जो है विवेक की फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो आज 17 फरवरी को शुभ अवसर मिल रहा है और एक पड़ोस में एक साथी का ये स्टैंड भी मिल गया है जिससे वीडियो बनने में मदद मिल रही है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भजन सम्राट श्री योग नटवाड़ का, जिसका यूट्यूब पर चैनल है और योग नटवाड़ भजन के नाम से। बहुत ही बढ़िया कलाकार है, बहुत अच्छे भजन गाता है। तो मैं आपको सत्य प्रमाणिक जो अपना ज्ञान है वेद शास्त्रों में, उसके आधार पर ही विवेक का जो भजन है वो सुना रहा हूँ। जिसके अंदर विवेक जान जाएगा जिस मानव में, तो वह अधर्म के मार्ग पर रहेगा ही नहीं, वह पुण्य कमाई पर ही रहेगा और अपना भी भला करेगा और समाज का भी भला करेगा। तो सुनिए, यह आरती ग्रंथ है 400 पेज का। इसमें जो है माँ सरस्वती जी ने ही छंद बोल बोल कर रागिणी तर्जों में आरतियाँ लिखवाई है। ऋषि मुनियों की, गौ माता की, अपनी भगवान शिव की, गंगा मैया की, तिरंगे झंडे की, अच्छे अच्छे जो सज्जन आदमी हैं उनकी, नेताओं मंत्रियों की, सूर्य कवियों की, लोक गायकों की, भारत माता की, धर्म पिता बैल भगवान की। बहुत ही बढ़िया आरती जो है वेदों पुराण के अनुसार लिखवाई है। और भी अन्य बहुत से भजन हैं जो आज तक किसी कवि ने उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वे भजन इसमें संकलित किए गए हैं। 400 पेज का ग्रंथ है, इसमें भजन ही भजन है और इनको लोक गायक, गायन विद्या वर्ग घड़वे में जो गा सकते हैं। और यह तो गायन विद्या की शपथ भी है कि गायन विद्या करने वाले ने हरेक कवि की अच्छे अच्छे चुन चुन कर भजन गाने चाहिए और समाज राष्ट्र को अच्छा ज्ञान देना चाहिए। तो आप सुनिए, यह विवेक का भजन है। जब विवेक मानव के अंदर हो जाता है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, वह धर्म पथ पर चला जाता है और सजग होकर धर्म पथ पर रहता है, पुण्य कमाता है, अपना भला करता है, दूसरों का भला करता है। तो विवेक की जो बाकी कली थी आप सुनिए। इस आरती ग्रंथ में 286 पेज पर जो है यह भजन दिया गया है विवेक का। तो मैं आपको सुनाता हूँ। जब तक आदमी में विवेक नहीं जगेगा तब तक वह धर्मपूर्ण का कार्य नहीं कर सकता, अच्छे कार्य नहीं कर सकता, भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। तो विवेक को जगाना बहुत जरूरी है। यह अपने अंदर ही है, सिर्फ हमने जगाना है। यानी बाहर के जो अन्य दूसरे काम है जिसमें टाइम हमारा बर्बाद होता है, हमारी सेहत का नुकसान होता है, हमारे विचार कुत्सित होते हैं, बुरे होते हैं, उनको त्यागना होता है। और एक जो सनातन भगवान विष्णु का बनाया हुआ जो धर्म है, मानव का जो धर्म है, उसमें रहने लग जाता है मानव जब विवेक हो जाता है। तो विवेक का होना बहुत जरूरी है, सब ने विवेक बढ़ाना चाहिए।
अब मैंने 2 दिन पहले वीडियो जारी करी थी कि जो मेरे परिचित संबंधी रिश्तेदार सहपाठी जो भी मुझे जिस प्रकार जानते हैं, गौ माता का 16 फरवरी का बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आप आड़े बसवर्त है तो मेरे गूगल पे फ़ोन नंबर 92536758 पर दान पुण्य भेज सकते हैं और अनंत पुण्य कमा सकते हैं। और मैंने ये बल देकर बात कही थी, कमाना भी चाहिए। 11,000 नहीं भेज सकते, 1100 नहीं भेज सकते, आप 11 रुपये तो भेज ही सकते हैं। गूगल पे पर तो आप कितने भी भेज सकते हैं, लेकिन भगवान तो दान पुण्य की ना न्यूनता देखते ना दिखता देखते हुए तो उसका मन देखते कि उसकी भावना कैसी है। तो मैंने यह आपसे विनती करी थी, आग्रह किया था आपको पूरी बढ़ाने के लिए ही, लेकिन बहुत ही कम मानवर जो है गूगल पे का इस्तेमाल करके कुछ पैसे भेजे और पुण्य कमाया, श्री गौ माता का आशीर्वाद लिया, अपने विवेक को जगाया। उनका विवेक जगया तो उन्होंने पैसे भेजे। 1100 रुपये श्री श्यामचंद पंडित जी जो मांडी गांव के हैं उन्होंने भेजे। और 1100 रुपये आटा गांव से श्री बलवान सिंह गो भक्त ने भेजे अपना विवेक जगा कर। और 100 रुपये जो छोटा सरपंच है जीवांश लठवाड़, उस पर अनुग्रह, उस पर अपना असीम लाड दिखाते हुए 100 रुपये इस छोटे से बच्चे को भी के नाम के भी भेजे। और भी कई बालुओं भेजे तो 51 रुपये रोहित मलिक जो मैनेजर है HDFC बैंक के, तो उससे 2 रुपये उन्होंने भेजे। और गुहाड़ा से आदर्श कप से 251 रुपये एक अनिल सरदाला विवेकशील आदमी ने भेजे। और भी कुछ धन आया जिनकी रसीदें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लगाई गई ताकि औरों का विवेक जगे। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि सब आप सबका विवेक जगे, आप अर्थ हो, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा कि विवेक जब आप जगाने की कोशिश करते तभी जगेगा। सबके पास बुद्धि है, सबके पास स्मार्टफोन है, किसी के पास स्मार्टफोन ना हो तो फोन कमाने की ललक हो तो दूसरे के फोन पर तभी भिजवा सकता है पैसे। लेकिन आप तो तकरीबन सभी के पास बड़े बड़े फोन हैं, अच्छी पढ़ी लिखी बुद्धि है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अपना विवेक नहीं जगा सके। तो यह हमारे अंदर जो है विवेक की भारी कमी है। हमने विवेक जगाना चाहिए। और शुभ कर्म का कोई भी अवसर हो तो उस पर दान पुण्य करे, पुण्य कमाना ही चाहिए। अच्छी बात किसी से भी मिल जाए, बट छोटे बच्चे से मिल जाए तो उसकी मान लेनी चाहिए और अपना सच्चा भला कर लेना चाहिए। तो यह बातें तो माँ सरस्वती जी ने खुद लिखवाई हैं मानवों के लिए। तो विवेक का यह जो बाकी भजन था सुनिए। कोई बात नहीं, अब की बार आपका विवेक नहीं जगया तो अच्छी बात तो किसी समय भी शुरू कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में या हमारे पास कभी भी कोई अवसर हुआ तो हम आपको फिर सूचित करेंगे। तो विवेकशील जो आदमी है वो तो तैयार रहता है, कहीं भी उसे पता लग जाए कि बात अच्छा कर्म है और कुछ दान पुण्य करो, कुछ अच्छा करो, तो वो तैयार ही रहता है विवेकी आदमी।
तो सुनिए विवेक का यह भजन। तो इसमें मोटी बात है, आपका ही घाटा रहा है, क्योंकि आप पुण्य नहीं कमा सके, गौ माताओं का आशीर्वाद नहीं ले सके, अपने सनातन धर्म का आदर नहीं कर सके, अपनी जो सात्विक बुद्धि है उसका आदर नहीं कर सके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने अपना विवेक जगाना ही चाहिए। मैंने कितनी सुविधा आपको दी, रात को 9 बजे भी मैं रसीद कटवा कर लाया, मांग पत्र बढ़वा कर लाया, क्योंकि रात के 2 बजे ही एक सज्जन आदमी ने मांडी गांव से श्री श्यामचंद पंडित जी ने भेजे 1111 रुपये। तो मैं तुरंत वहाँ गया और रसीद कटवाई, मांग पत्र बढ़वाया, उसका फेसबुक पर डाला, इंस्टाग्राम पर, उसके व्हाट्सएप पर डाला। तो यह उपक्रम सिर्फ पुण्य कमाने के लिए था। श्री श्यामचंद पंडित जी ने भी पुण्य कमाया और यह कार्य करके मैंने भी पुण्य कमाया। तो आप सभी ने पुण्य कमाना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए तो आप दराब आए हैं, तो पुण्य कमाने का जहां भी अवसर मिले तो पुण्य कमाना ही चाहिए। और यही सात्विक बुद्धि है, यही धर्माचारिता है। तो अब सुनिए भजन, अपना विवेक जगाइए और भजन सुनिए। पहले टेक सुनाता हूं। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। विवेक साचिए मानव ने, सदाचारी परोपकारी आस्तिक कर्तव्यनिष्ठ और ऐदसैरी भी बढ़ाता है। कितनी सुंदर टेक है। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। विवेक साचिए मानव ने, सदाचारी परोपकारी आस्तिक कर्तव्यनिष्ठ और ऐदसैरी भी बढ़ाता है। बहुत से मेरे भाई ये सोच रहे होंगे ये विवेक कहाँ से लिया, क्या है ये विवेक? विवेक वह शुद्ध ज्ञान है, वो अपने अंदर बैठा हो, अपने जागृत करना है। विवेक वह शुद्ध ज्ञान है जो हमें धर्म के बारक बनने जाता है, पुण्य कमाने की ओर जाता है, अच्छाई की ओर जाता है, बुराई से हटाता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान का नाम, ऐसे सत्य ज्ञान का नाम विवेक है। और यह विवेक सब में होता है, कोई इसको जगा लेता है, कोई नहीं जगाता। तो कितनी सुंदर टेक माँ सरस्वती जी ने बनवाई है। सारा ज्ञान माँ सरस्वती जी का है, इसमें मेरा 1% विसरे नहीं है। मैंने माँ सरस्वती को ही गुरु बनाया है। मालूम में भी गुरु बनाने की सोची, लेकिन कोई दशहरी पत्ता का आदि पाया, कोई अहंकार का, को किसी अवगुण का, को किसी अवगुण का। तो मैंने तो फिर माँ सरस्वती को ही पद से गुरु बनाया। और माँ सरस्वती ने मुझे सफलता भी बहुत दी, दया करके भजन बनाने का प्रावधान दिया, कला दी, और लोगों का भला करने की भी बुद्धि मुझे प्रदान की। 2010 से लेकर 2018 तक बहुत से धार्मिक प्रोग्राम करवाए माँ ने। और आप ये देख रहे हैं अखबार, इतने बड़े बड़े अखबार जो हैं, रोहतक प्रिंटिंग प्रेस, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए और सारे देश में बंटवाए। इसमें रागनी तर्जों में भजन लिखे गए हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। तो इनका उद्देश्य यही था कि समाज अच्छा बने, समाज धर्मशील बने, समाज के सब आदमी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना करें और मानव जीवन को सफल करें। तो 2010 से लेकर 2018 तक यह कार्य होता रहा। 2018 में ये जो है आरती ग्रंथ छपा। 2012 में असली ज्ञान गंगा ग्रंथ 430 पेज का हिंदी में लिखा गया। बहुत ही सुंदर
ग्रंथ है, किसी भी जाति धर्म का उसे पढ़कर एक अच्छा मानव बन सकता है, भगवान का प्यारा बन सकता है। तो भगवान ने कितनी कृपा की है, माँ सरस्वती जी ने कितनी कृपा की है, और हमारा भगवान एक है, उसके रूप अनेक है, यही माता है हमारा, यही पिता है। तो ऐसे भगवान की, दयालु भगवान की जो पूजा है वह भी एक ही है, सदाचार में रहना, अपने विवेक को जगाना, परोपकार, दान पुण्य, अच्छे कार्यों में रहना, बुरे कार्यों से हटना, यही इसी सच्ची भक्ति से भगवान खुश होते हैं। और बाकी तो जैसे हम कथाएं, कीर्तन, यज्ञ, हवन जो कुछ भी करते हैं, काम जाते वगैरह जो कुछ भी करते हैं, उसका फायदा तो तभी होता है जब हम सच्चाई के मार्ग पर होंगे। यदि हम झूठे होंगे, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर हो गए, हम कुछ भी कर ले, हमारा कोई फायदा नहीं हो सकता। हमें सच्चाई में रहना ही पड़ेगा, विवेक में रहना ही पड़ेगा। तो वही भक्ति जो है भगवान को प्यारी लगती है। भगवान को कथा तभी प्यारी लगती है जब कथा करने वाले और कथा करवाने वाले का शुद्ध मन हो। तो शुद्ध मन का होना जरूरी है, विवेक का होना जरूरी है, उसी से भगवान की भक्ति होती है। तो आपने टेक सुनी, टेक में ही टेक में ही माँ भगवती ने सब कुछ खोल दिया है। ऊपर की जो टेक का पहली लाइन है उसमें सब कुछ दे दिया मैंने। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार तपोधरी बनाता है। विवेक साचिए मानव ने सदाचारी, परोपकारी, आस्तिक, कर्तव्यनिष्ठ और अनशैली भी बढ़ाता है। तो आप सुनिए, एक इसमें तीसरी कली आई थी, मैं उसको भी जोड़ लेता हूँ। 3 पिछली और एक ये, 4 कली हो जाएगी। 4 कली का ही वजन सबसे छोटा होता है। बड़ा वजन तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 52 कली के वजन भी बढ़ा रखे हैं, 26 कली के भी वजन बढ़ा रखे हैं, 17 कली के भी है, 11 के भी, 2 के भी, 7 के भी, 6 के भी, 5 के भी, और 4 के तो है ही। तो तीसरी कली सुनिए। मेरी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन भजन में सत्यता सरसता इतनी है कि प्रमाणित है, सुनने वाला आत्मविभोर हो जाता है यदि मन से सुनेगा, समझेगा। तो जिसमें विवेक होगा तो तीसरी कली जो है विशेष कली है, इसमें यह समझागा कि विवेक की आदमी का आचरण कैसा होता है और अविवेक की आदमी का आचरण कैसा होता है, उनकी पहचान कैसे होती है कि यह विवेकी है और यह अविवेकी है। तो सुनिए, इस कली को हम इसमें जोड़ लेते हैं और 4 कली बढ़ा लेते हैं। एक कली है और पिछली 3 कली, 4 कली का वजन आदमी पूरा ही हो जाता है। मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है भजन लेख रागनी लिखने की, न हमारे परिवार की है। हमारे घर में कोई सांगी, लोक गायक, सूर्य कवि नहीं हुआ, लेकिन मेरा गांव बुरलाना अच्छी रागनी सुनता है, अच्छे सांग सुनता है, बढ़िया बढ़िया बातें सुनता है। तो उनके कारण ही मेरी भी रुचि रागनी भजन सुनने में हुई, सांग सुनने में हुई। मैं अपने दादा धर्म सिंह लठवाड़ के साथ सांग देखने जाता था जब मैं 7वीं पढ़ता था। 1979 की बात है। दादा तुलेराम जी का सांग अपने दादाजी के साथ बैठकर पूरा सुनता था, बहुत प्रभावित आता था। वही से रुचि बढ़ी दादा तुलेराम जी के आवाज में। सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी के सांग सुने, शाही लकड़हारा, नल दमयंती आदि आदि। 1 महीने तक सांग सुने।
बहुत परमानंद आया। वहीं से थोड़ी रुचि बढ़ी और फिर रुचि जो है अविवेक के कारण घट भी गई। दादाजी गुजर गए, उन बातों को भूल गया। स्कूल चलाया, 2010 तक स्कूल चलाया। 2010 मतलब स्कूल तो चलाया 2018 तक। और फिर जो है 1992 में स्कूल खोला कांताली। स्कूल के बच्चों में व्यस्त रहा, पढ़ाता रहा। 2010 में मेरा घोड़ा दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं मोड़ पर और ट्रैक्टर के नीचे जो गड्ढे से भरा होता उसके नीचे दब जाता हूँ। ऊपर से गड्ढे जो रस्सी बंधी हुई थी खुलने वाले थे। वहां 50-60 आदमी आ गए बचाने के लिए। ट्रैक्टर पलट गया था, ट्रेली भी 2 पहिया की ट्रेली पलट गई थी, ज्यादा स्पीड में आ रही थी। तो मैंने उस दिन देखा कि जिंदगी और मृत्यु क्या होती है। मैंने उस दिन परमात्मा को आंतरिक मत से याद किया। भगवान की कृपा से मैं बच भी गया। थोड़ी ही चोट लगी, ठीक हो गया। लेकिन मैंने उस दिन ये आभास हुआ कि यह जिंदगी बहुत क्या है और इस जिंदगी का वो उद्देश्य क्या है। तो मैं उसी दिन से भगवान की भक्ति में लग गया। माँ सरस्वती को ही गुरु बनाया और अच्छे अच्छे कार्यों में लग गया। हर महीने अखबार 2-3 अखबार निकालना, हर एक त्योहार जो भी आता था उसको बनाना, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करे। और मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी जुड़ते चले गए जिन्होंने दान पुण्य भी किया, अपना भी बहुत धन लगाया, उन्होंने भी सहयोग किया। और 2018 तक ये धार्मिक प्रवृत्ति का कार्य चलता ही रहा। 2018 में ये ग्रंथ भी छप गया, जो मतलब धर्म इच्छा थी पूरी हो गई। और फिर मैंने इस कार्य से थोड़ा विराम लेना चाहा। तो मैं फिर अपना कार्य जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पर भेजने लगा। और इस पर भी जो है मैं अपना बहुत कोशिश करके बहुत से बालों के पास भेज रहा हूँ ताकि उनके विचार सुधरे। तो अब यही कार्य रह गया है। तो कहने की मूल बात यह है कि परमात्मा ज्ञान पता नहीं किस उम्र में दे देते हैं। और जब अंदर के बाजे सही बजने लग जाते हैं तो बहुत ही सत्य सरस परमानंद आता है। और भजन भी बहुत ही शुद्ध गा जाता है। मैंने कभी भजन नहीं गाए, लेकिन अब मैं भजन भी गा लेता हूँ, क्योंकि अंदर के जो बाजे हैं उस परमात्मा के लिए, परमात्मा की बनाई सृष्टि के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए बहुत ही परमानंद में बज रहे हैं। हर समय मेरा उद्देश्य ये रहता है मैं किसी न किसी का भला करूँ, किसी न किसी के विचार सुधारूँ, उसको अच्छा वीडियो ये भेजूँ, उसको ये बताओ, उसको ये बताओ। और अधिक से अधिक ये है कि मैं पुण्य कमाऊं और उस परमात्मा को रिझाऊं। सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है। और जिसके अंदर ये भावना आ जाती है तो वह विवेक जग जाता है। और विवेक जगने के बाद आदमी स्वार्थ, आलस्य आदि छोड़कर जो है परमात्मा की भक्ति में, इस परमात्मा के संसार में इसको अच्छा बनाने के लिए रख जाता है। तो मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है भजन लेख लिखने की, गाने की। ये तो माँ सरस्वती की कृपया हो रही है कि वे मुझ महादन को सूर्य कवि बनाए हुए हैं और भजन लिखवाए हुए हैं, उनका प्रचार भी करवा रही है। और मुझ माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर भजन गवा भी रही है। कई बार तो भजन इतने बड़ी आ जाते हैं कि आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि अंदर के जो बाजे जब बजने सही लग जाते हैं तो बाहर के बाजों की जरूरत ही रहती। ये बाहर के जो ढंग ढंग है, बाजे है, गड़वे व्यंजो है, एक्स्ट्रा और भी जो भी साजबाज है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती। अंदर के बाजे बजने से ही
सरसता इतनी हो जाती है कि प्रभावित आने लग जाता है। तो आप यह तीसरी कड़ी का प्रमाण लीजिए। इसमें बताया गया है कि विवेकी आदमी कैसा होता है और अविवेकी आदमी कैसा होता है, उनका रंग ढंग कैसा हो जाता है। तो लीजिए प्रमाण। थोड़ी ही 2-4 मिनट की वीडियो तो फालतू है, लेकिन प्रमाण आएगा आपको। मैं कोशिश तो करता हूँ बहुत ही कम समय लेने की, लेकिन पता नहीं समय लग ही जाता है, तो इसके लिए क्षमा करें। और तीसरी जो ये कली सुने, जो इस भजन में तीसरी कली है, लेकिन आज हमारी ये पहली बन गई आज के भजन में। अविवेकी मानवे तड़के उठते ही, अविवेकी का मतलब है जिसमें विवेक नहीं है। अविवेकी मानव तड़के उठते ही गोसे फोड़ ओके की आग सुलगावे, और होके ने मन से कसूता रगड़ा लाके भाई, फिर होके ने घड़ा बड़ा चौधरी भगत बड़ ठाट पीव है, गौशाला के मैन गेट पे भी भाई, गौशाला के मैन गेट पे भी भाई। विवेक की मानव तो तड़के उठते ही राम राम बोल है, और इष्ट देव परब्रह्म की पूजा खातिर पुष्प तोड़ के अपने घरे लावे भाई। एक मानव तड़के उठते ही पाप कमावे, और एक पुण्य कमावे भाई, पुण्य कमावे भाई। रणबीर सरस्वती मुरलिए अच्छे बुरे पुण्य पाप सत्य झूठ ने कति सब सही खा समझे, पर आज तकरीबन मानव कति जान बूझ दुर्गुणा के वश हो, ठाट पाप ही कमाता है। कितनी सुंदर बात बताई है माने कि अच्छे बुरे पाप पुण्य सत्य झूठ को सब जानते हैं, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, नेता है मंत्री है, किसान है, दुकानदार है, उद्योगपति है, शिक्षक है, डॉक्टर है, सब जानते हैं सत्य झूठ को, पूर्ण पाप को, अच्छे बुरे को, कि वह क्या कर रहा है। लेकिन दुर्गुणों के वश हो पाप ही कमा लेता है। इस लाइन को दोबारा समझिए। रणबीर सरस्वती मुरलिए अच्छे बुरे पूर्ण पाप सत्य झूठ ने कति सही सब खा समझे, पर या तकरीबन मानव कति जान बूझ दुर्गुणा के वश हो, ठाट पाप ही कमाता है। आरती करो विवेक की, जो इज्जतदार अर्थपोधनी बढ़ाता है। अब सुनिए पांचवी कली, यानी ये पहली कली हो गई, अब दूसरी कली हमारी पांचवी बन जाएगी। अगली कली सुनिए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दान पुण्य मैंने कोशिश करी अपने परिचितों से, सहपाठियों से, जो बहुत दूर है, नौकरी करते हैं, लाखों रुपए भी कमाते हैं, भगवान की दया से उनका बहुत बहुत बढ़िया है, शरीर स्वस्थ है, सात्विक बुद्धि है, लेकिन फिर भी जो है दान पुण्य नहीं कर पाए, तो क्या कारण रहा? कारण विवेक का ही रहा। विवेक नहीं जगा। जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक कितना ही बुद्धिमान मानव हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही शक्तिमान हो, वह शुभ कर्म की ओर बढ़ ही नहीं सकता। तो सुनिए, माने पांचवी कली में कति ब्रह्म ज्ञान
एक एक बात खोल कर बताई है और मानव को देवता बनाने का प्रयास किया है मानव। सुनिए, विवेक बिना मानव दान पुण्य ना करते। ओह, विवेक बिना मानव दान पुण्य ना करते, रहते कति सजग हो दान पुण्य विमुखी में। परिचित निजी परिचित भगत और रिश्तेदार भी शुभ अवसर पे भी दान पुण्य ना कर दे। दान पुण्य मांगते ही इनका लग गए आंगड़ी सी आंख में। आदर प्रेम रिश्ते नाते जन्मभूमि मां दान पुण्य धर्म शुभ अवसर और परमात्मा को भी जानबूझ भूल जाते, रहते सिर्फ स्वार्थ धन जोड़ नास्तिकता नशैलीपनता निंदा निरादर अहंकार और बुगला भक्ति में। दान पुण्य करना साचिए कति सब बड़ा शुभ कर्म धर्म फर्ज हो से, जिसका सबने सजग और खुश हो आदर करना चाहिए कति पल पल में। रणबीर सरस्वती बुड़लाइए दान पुण्य साचिए मानव का सबते परम मित्र। जो मानव ने अक्षय पुण्य यश कीर्ति शांति सुख भगवत भक्ति स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक भी दिलाता है। आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। माँ ने इस करीम कति तोड़ कर दिया। विवेक बिना मानव दान पुण्य ना करते, रहते कति सजग हो दान पुण्य विमुखी में। परिचित निजी परिचित भगत और रिश्तेदार भी शुभ अवसर पे भी दान पुण्य ना करते, दान पुण्य मांगते ही इनका लग गया आंगड़ी सी आंख में। आदर प्रेम रिश्ते नाते जन्मभूमि मां दान पुण्य धर्म शुभ अवसर और परमात्मा को भी जान भूल जाते, रहते सिर्फ स्वार्थ धन जोड़न नास्तिकता नशैलीपनता आलस्य निंदा निरादर अहंकार और बुगला भक्ति में। दान पुण्य करना साचिए कति सबसे बड़ा शुभ कर्म धर्म फर्ज हो जाए, जिसका सबने सजग और खुश हो आदर करना चाहिए कति पल पल में। रणबीर सरस्वती मुरलाइए दान पुण्य साचिए मानव का सबसे परम मित्र। जो मानव ने अक्षय पुण्य यश कीर्ति शांति सुख भगवत भक्ति स्वर्गलोक और वैकुंठ लोक भी दिलाता है। आरती करो विवेक की जो इज्जतदार और तपोधनी बढ़ाता है। अब सुनिए छठी कड़ी के बोल क्या लिखवाया गुरु माता सरस्वती जी ने। हकीकत में एक एक शब्द दया की सागर परब्रह्मा सरस्वती जी लिखवाए हैं मानवों को देवता बनाने के लिए। और मुझ जैसे महात्म को आगे करके मां सरस्वती जी मानवों को देवता ही बनाना चाहती है। लेकिन कोई देवता बड़े तब तो बड़े, अपना विवेक जगाए तब तो जगे। आज फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर मेरे भाई बहुत सी पोस्टें देखते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन विवेक ही नहीं जागता। सब ज्ञान ज्ञान देने पर रहते हैं लेकिन अपना विवेक जगाने पर कोई नहीं रहता। आप सुनिए छठी के कली के बोल कितना प्रभावित है। अब देखिए विवेकहीन मानव की माता कारगुजारी बता रही है कि विवेकहीन मानव क्या क्या करता है, जिसके अंदर विवेक नहीं है वो क्या क्या करता है। सुनिए, विवेकहीन मानव की कौन सी कारगुजारी लिखूं। इष्ट साचिए विधाता भगवान भी गढ़ा डरे से। विवेकहीन मानव विधाता शिव भगवान ने भी भान सुल्फे का पक्का नशेड़ी खास बतावे।
जिस पर विधाता शिव भगवान भी घना दंग रहसे। कितनी सुंदर बात लिखी है। यह विवेकहीनता की बात है। आज मेरे गायन विद्यावर्ग भाई सत्य को पहचान नहीं रहे, शिव पुराण अन्य ग्रंथ पढ़ दे रहे, अपनी आत्मा की भी नहीं सुन रहे और भेंट चाल में पढ़कर बल गढ़त राग बढ़ाकर भगवान शिव जी का अपमान कर रहे हैं। तो उसी को माता सरस्वती ने लिखवा है। लेकिन यह आरती ग्रंथ सभी लोग गायकों के पास, सूर्य कुरियों के पास गया हुआ है, भजन सम्राटों के पास गया हुआ है, गौशालाओं में, स्कूलों में, लाइब्रेरियों में बाउंड रुपये रजिस्ट्री के लगाकर मुरला ने डाक घर से माँ सरस्वती जी ज्ञान को उनके घर भेजा है। लेकिन फिर भी पैसा कमाने की ही भावना में रहते हैं, समाज को अच्छा बनाने की भावना में, भगवान शिव का आदर करने की भावना में नहीं रहते और अनाथ लाभ गाते हैं। सुनिए दूसरी लाइन। विवेकहीन मानवे बुगला भगत पाखंडी और अंधविश्वासी बड़के। ओहो, विवेकहीन मानव बुगला भगत पाखंडी और अंधविश्वासी बड़के हर पल पाप कमान में खास रहसे। हकीकत में आज जगत में अविवेक की मानव बेअनुमान बढ़े रे। साचिए जिनकी बढ़ोतरी कति हर पल रहसे, कति हर पल रहसे। रणबीर सरस्वती बुढ़लाइए सबने विवेक का आदर और आरती करनी चाहिए। जिसकी आरती साचिए सर्वेश्वर विधाता शिव भगवान भी हर पल करता है। जय हो गुरु बा। कितनी सूत्र गुड बात लिखवाई है मेरे भैया ने, तोड़ कर दिया है। कोटि कोटि डबल है माता, कोटि कोटि डबल है आपको। असीम आप सचमुच बसीम दया के सागर हैं। और इस शब्दों को, इन ज्ञान को बहुत से लोग रणबीर सरस्वती का मार कर पढ़ते ही नहीं, गाते नहीं। यह अविवेक की कमी, यह विवेक की कमी है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जब विवेक ही नहीं तो क्या करें। कितनी सुंदर बात लिखवाई है। विवेकहीन मानव की कौन सी कारगुजारी लिखूं। इष्ट साचिए विधाता भगवान भी घड़ा ड्रेस है। विवेकहीन मानव विधाता शिव भगवान ने भी भान सुल्फे का पक्का नशैली खास बतावे। जिस पे विधाता शिव भगवान भी घड़ा दंग रहसे। विवेकहीन मानव बुगला भगत पाखंडी और अंधविश्वासी बढ़के हर पल पाप प्रमाण में खास रहसे। हकीकत में आज जगत में अविवेक की मानव बेनुमान बन रहे। साचिए जिनकी बढ़ोतरी कति हर पल रहसे। एक एक बात माता ने बिल्कुल सत्य लिखवाई है। रणबीर सरस्वती मुरलाइए सबने विवेक का आदर और आरती करनी चाहिए। जिसकी आरती साचिए सर्वेश्वर विधाता शिव भगवान भी हर पल करता है। परम पिता ईश्वर भी विवेक की जो है आरती पल पल करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो और माता सरस्वती की जय हो। आपकी जो एक ही है, आपके स्वरूप अलग अलग है। अब देखिए आखिरी 7वीं कड़ी का प्रमाण लीजिए। जब बिल्कुल सही प्रमाण की बात आती है तो आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। अब मां इस आखिरी कड़ी ये बताती है कि विवेक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको हम कैसे जगाएं, क्या करें, क्या विधि अपनाएं कि हमारे अंदर विवेक हो जाए, हम भगवान के भगत हो जाए, हमें परम शांति मिले, सुख मिले
और राजा अम्बरीश की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह, पांडवों की तरह, माता कुंती की तरह, माता द्रौपदी की तरह हम भगवान के सच्चे भगत बने। तो मां ने कति सरल तरीका बताया है। क्या बताया विवेक जगाने का? सदाचार में अड़ग रहने ते विवेक की साची आरती हो से। सबने सदाचार में अड़ग रहना चाहिए। जय हो गुरु बा। सदाचार कहे सदयाचरण ने, जिसमें सारे सद्गुण और शुभ कर्म हो। सदाचार कहे सद आचरण ने, जिसमें सारे सद्गुण और शुभ कर्म हो से। सबने सजग हो सदाचारी बनना चाहिए। कितनी सुंदर बात लिखवाई है मां ने। सदाचार को ही बताया, सदाचार में क्या क्या होते उसको ही बताया। ये विवेक जगाने का बहुत ही सरल तरीका मां सरस्वती जी खुद सर्वोच्च शक्ति जो जगत को चला रही है वह बता रही है। नशेड़ी पंथा पंथागरी और सारी ढाल के दुर्गुण मंत्र त्याग के, सबने विवेक का साचा यात्र करना चाहिए। इसमें आया पहला शब्द नशेड़ी पंथा। हुक्का बीड़ी भांग सुरपा शराब ये नहीं पीने चाहिए। दूसरा शब्द है पंथागरी। जब हमारा सनातन धर्म है, इतने हमारे भगवान भगवती है, तो हम क्यों किसी को गुरु बनाएं? हम अपने श्याम जी को, अपने कृष्ण जी को, अपने राम जी को, हनुमान जी को, माता दुर्गा को, माता काली को, सरस्वती को, गुरु गोरखनाथ जी को, शनि बाबा को, इनको गुरु बनाएं और इनको परम ब्रह्म मानकर अपने सदाचार की भक्ति से प्रसन्न करें। हम दूसरे पंथों में क्यों जाएं? उसके बारे में बता रही है मां। भगवान कृष्ण जी ने भी गीता में ये कहा कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरे के बढ़िया धर्म से अपना गड़ा सजा पाखंड से भरा हुआ धर्म भी बढ़िया है। तो कितना सुंदर ज्ञान मेरे प्रभु भगवान कृष्ण जी दे रहे हैं। नशेड़ी पंथा पंथागरी और सारी ढाल के दुर्गुण मंत्र त्याग के, सबने विवेक का साचा आदर करना चाहिए। अगली लाइन सुनिए। विवेक का साचा आदर करना सच्चे मानव के हाथों से। सबने अपनी सियाणी बुद्धि को सत्यता आस्तिकता पुश्तैनी धर्म और सदाचार में गति हल पर रखना चाहिए। कितनी सुंदर बात लिखाई मां ने। विवेक का आदर करना सच्चे मानव के हाथों से। सबने अपनी सियाणी बुद्धि को सच्चाई यानी सत्यता, आस्तिकता, पुश्तैनी धर्म और सदाचार में गति हल पर रखना चाहिए। पुश्तैनी धर्म जैसे हमने हिंदू धर्म मिल गया, किसी ने सिख धर्म मिल गया, किसी ने जो है मुस्लिम धर्म मिल गया। यानी इसमें भगवान सर्वोच्च शक्ति कह रहे कि जो धर्म मिल जाए वही बढ़िया है। लेकिन हमने अपना विवेक जगाकर मानवता में, सच्चाई में, दया में, अहिंसा में, ईमानदारी में, कर्तव्यनिष्ठा में रहना है, सदाचार में रहना है। आखिरी लाइन सुनिए। रणबीर सरस्वती बुढ़लानिए, सबने विवेक में रहने का सच्चा प्रयास हर पल खास रखना चाहिए। जिसको अपना इष्ट देव पर ब्रह्म सफलता जरूर प्रदान करता है। कितनी सुंदर ज्ञान, कितना सुंदर बात माता सरस्वती जी ने पर ब्रह्म ओंकार महाशक्ति ने जिसके रूप अनेक है उन्होंने लिखवाया है कि
विवेक में रहने का सच्चा प्रयास और पल खास रखना चाहिए। जिसको अपना इष्ट देव पर ब्रह्म सफलता जरूर प्रदान करता है। बिल्कुल सच्चाई है। जो भगवान का नाम लेकर सच्चाई के बारे पर चलने शुरू हो जाता है तो भगवान उसका साथ देते ही देते हैं। यह परम सत्य बात है। तो इस कली में जो है विवेक को कैसे जगा जाए, बिल्कुल सरल तरीके से मां सरस्वती जी ने पर ब्रह्म ओंकार आदि शक्ति योग माया महामाया सर्वरूपानंद रामा माने जो जगत की माता भी है पिता भी है उन्होंने बताया है। भगवान शिव और भगवान हरि जी दोनों ही संयुक्त रूप से मां सरस्वती बने हुए हैं और हर युग में इसी स्वरूप में रहते हैं। सबका कल्याण ही करते हैं, कल्याण के अतिरिक्त कुछ करते ही नहीं। तो सर्वोच्च महाशक्ति जो है सरस्वती, ये परब्रह्म सर्वोच्च शक्ति का नाम है। उनके रूप अलग अलग है। तो यह सोच हमारी विवेक के ऊपर है, हम उसको क्या महत्व देते क्या समझते हैं। तो ये सात्विक ने दोबारा फिर देखिए, सदाचार में अड़ग रहते विवेक की साची आरती हो से। सबने सदाचार में अड़ग रहना चाहिए। अड़ग का मतलब वो है जैसे आज तो आपने दान पुण्य कर दिया, काल कोई आ गया हम उसने 5 रुपये भी देवे, तो ये सदाचार में हम नहीं करते। यानी अपनी बुद्धि से उस दिन 1 लाख रुपए दान कर दिया, दूसरा भाई आ गया तो उस दिन जो है 5 रुपए का दान कर दे, लेकिन दान पुण्य से विमुख नहीं हो। सदाचार में अड़ग रहते विवेक की साची आरती हो से। सबने सदाचार में अड़ग रहना चाहिए। और सदाचार में क्यों है? सारे सद्गुण और शुभ कर्म, उसका लाभ है सदाचार। बहुत से तो मेरे भाई सोच रहे हो गए ये शब्द मेरा मास्टर जी कितने आप गड़ गए। सदाचार कब है? सद आचरण दे जिसमें सारे सद्गुण और शुभ कर्म हो से। सबने सजग हो, सदाचारी बनना चाहिए। नशेड़ी पंथा पंथागरी और सारी ढाड़ के दुर्गुण मंत्र त्याग के सबने विवेक का साचा आदर करना चाहिए। विवेक का आदर करना साचिए माधो के हाथों से। सबने अपनी शायरी बुद्धि को सत्यता आस्तिकता पुष्टैनी धर्म और सदाचार में गति हर पल रखना चाहिए। रणबीर सरस्वती मुरलनिये सबने विवेक में रहने का साचा प्रयास और पल खास रखना चाहिए। जिसको अपना इष्ट देव पर ब्रह्म सफलता जरूर प्रदान करता है। कितना सुंदर ब्रह्म ज्ञान जो है मां सरस्वती दिया है। लेकिन मेरे आज प्रिंसिपल भाई, शिक्षक भाई, डॉक्टर भाई वे भी पंथों में जाते हैं। अपने घर को छोड़कर त्याग कर अपना पेट्रोल खर्च करते, पैसे खर्च करते हैं वहां, लेकिन भगवान उनके घर ही बैठा है। सदाचार में रहना है। घर पर कोई भी आ जाए उसे आदर से संतुष्ट करना है। दान पुण्य से हो, रोटी खिलाने से हो, चाय पिलाने से हो, मधुर बोलने से हो। लेकिन आज तो डॉक्टर साहब, आज तो हमारे प्रिंसिपल साहब फलाने पंथ में गए हैं, तो हम क्यों जाए पंथों में? हम तो अपने घर पर ही रहेंगे, अपने इष्ट देव का भजन करेंगे, उनकी जो सृष्टि है, जो प्राणी है, उनका आदर करेंगे, भगवान को रिझाएंगे। तो यह है विवेक। अविवेक की बढ़कर किसी ने भी कहीं जाओ तो चले जाओ। तो कितना सुंदर ज्ञान मेरी गुरु माता सरस्वती जी ने, जो जगत गुरु है, जगत संचालक है, सबके ऊपर सहज दयालु है, सबका कल्याण करती है। कल्याण में 24 घंटे वीणा बजती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते हैं और अपनी कलाएं पाते हैं। ऐसी महामाया, योग माया
सरस्वती जी को कोटि कोटि नमन है। जब भगवान शिव, भगवान हरि योग निद्रा में चले जाते हैं तब यही शक्ति जागृत रहती है और उनको समय पर जगाती है। ऐसी सर्वोच्च महाशक्ति को कोटि कोटि नमन है। आशा है मेरे भाइयों को यह भजन अच्छा लग गया होगा और सब अपना विवेक जगाएंगे, विवेक जगाने का प्रयास करेंगे सतत, तो आपके जो इष्ट देव हैं वे आपको सफलता जरूर देंगे। इसमें तो 1% भी शक नहीं है। आप सबने इस भजन को सुना, भजन सुनने के लिए मुझ माधव को भी प्रेरित किया, भाई विवेक के ऊपर आपने भजन लिख को सुनाइए, तो सुना दिया। तो आपने मेरे पर अनुग्रह किया है, तो आप अपने पर भी अनुग्रह करें और अपने विवेक को जगाएं। और दान पुण्य करना तो भगवान की सबसे सरल भक्ति है, इसमें तो कुछ लगता ही नहीं, सिर्फ सात्विक मन चाहिए। अपनी जेब में 5 रुपये हो तो 5 दे दे, 11 हो तो 11 दे दे, लेकिन दे दे तो यह विवेक का आदर है। लेकिन आजकल मेरे भाई देते ही नहीं दान पुण्य। गूगल पे से तो 1 रुपये भी आ जाता है, तो बताइए उसको शर्म की क्या बात है। 11 रुपये आ जाते हैं, शर्म की क्या बात है।